Hello, have a very nice day. सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात भी ना माने एक संस्थान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो और तो कुछ नहीं, इन द वर्ल्ड, दुनिया में हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट की इमेज खत्म हो जाती है। ऐसा सोचा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का इकबाल अब खत्म है, लोग अपनी मर्जी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है अथोराइज्ड के इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करे, कि भैया अपना सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमिश्नर को दे दो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि वो अपनी वेबसाइट पर सारा ये चंदे का घर में लोगों को पता लगे, वो वेबसाइट पर अपलोड करें और हमें भी दिखाओ क्या है क्या नहीं है। तो एसबीआई ने चाल चली कि हमें तो अभी 136 दिन का टाइम और चाहिए, तब बता सकेंगे, अभी तो कुछ है नहीं हमारे पास। और अब जब तारीख पड़ी एसबीआई की एप्लीकेशन के ऊपर और कुछ लोगों ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब आपके ऑर्डर की तामील नहीं हो रही, माना नहीं जा रहा, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ध्यान से सारी बातें सुनी और फैसला दिया। एसबीआई की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जाती है एक्सटेंशन ऑफ टाइम की, और ऑर्डर किया कि 24 आवर्स के अंदर कल शाम को 5 बजे तक सारे कागजात, सारा ब्यौरा इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल करो और इलेक्शन कमीशन को भी दो। अब इलेक्शन कमीशन ने यह साबित करना बाकी रह गया, सुप्रीम कोर्ट ने तो यह साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम पावर, उसको कोई भी संस्था या गवर्नमेंट, इवन द गवर्नमेंट उंगलियों पर नहीं जा सकती। अगर आज सुप्रीम कोर्ट कह दे ना किसी मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को कि यू आर नो मोर इन पावर, तो उसकी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, उसकी सारी वैल्यू खत्म और वो पावर में नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की पावर को चैलेंज करता है एसबीआई। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो शुरुआत है। जब से ये कुछ ग्रह दशा बदली है ना, जनवरी से लेकर ग्रह बदलना शुरू हो गए थे। अक्टूबर में मैंने कहा था कि आने वाले समय में मोदी साहब का इकबाल खत्म होगा, और वो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कुदरत का नियम है, पहले जैसे हर रोज आप देखते हैं सूर्य उदय होता है, फिर दोपहर होती है, सूर्य हमारे सिर पर होता है, और शाम ढलने लगती है, सूरज गायब हो जाता है। कभी किसी ने पूछा नहीं, कभी किसी ने सोचा नहीं कि सूर्य उदय हर रोज क्यों होता है, हर वक्त ही उदय क्यों नहीं रहता। ऐसे भी देश हैं जहां पर 3-3 महीने तक सूर्य नहीं निकलता, लंबी रातें होती और लंबे दिन होते हैं। हमारी डेमोक्रेसी में मैं समझता हूं, इट इज माई थिंकिंग, और मेरी ओपिनियन बायस्ड नहीं है,
मैं कांग्रेस का फेवर कभी नहीं करता, कि मुझे कभी भूलेगा ही नहीं कि कांग्रेस ने सिखों का कत्लेआम किया। आई शैल नेवर फॉरगेट। परंतु मैं ये भी कभी नहीं, मैं तो रहा ही इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, आई नो बेटर देन एनी वन, किसी से भी ज्यादा बेटर तरीके से मैं जानता हूं कि काम किस सरकार ने ज्यादा किया। और ये जो सरकार है ना, मोदी सरकार, इन्होंने जितना पैसा बर्बाद किया है ना, अभी आप टीवी लगाओ, कभी मोदी साहब की गारंटी ये प्रोग्राम आ रहा है, कभी मेरा परिवार, पूरा हिंदुस्तान। ये आपको कहने की जरूरत क्या है, सारे लोग जानते हैं कि आपका कोई परिवार है नहीं। अगर मैंने कहना हो ना कि मेरा परिवार कौन सा है, तो मेरा परिवार है मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, उनका आगे परिवार, मेरी बहू, मेरा दामाद, मेरे दोता दोती, मेरे पोता पोती अगर हो तो, ये है परिवार। अब जब मोदी साहब ये कहते हैं पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार, मैं तो नहीं मानता तेरे को, मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि मैं मोदी के परिवार का हिस्सा हूं। मैं नथा सिंह के परिवार का हिस्सा हूं, मैं अर्जुन सिंह के परिवार का हिस्सा हूं, मैं कुंदन सिंह के परिवार का हिस्सा हूं, हमारे बाबे पड़बाबे। और मैं गोविंद सिंह के परिवार का हिस्सा हूं, श्री गुरु गोविंद सिंह। तेरे परिवार का हिस्सा मैंने क्यों बनना? अब देखो ना, ठंडे दिमाग से आप सोचो, चाहे आप बीजेपी के ही अंधभक्त हों, एजेंट हों। मुझे आए कई बार फोन बीजेपी वालों के, मैंने कहा मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं, आप अपनी डबरी बजाते रहो। वो शख्स जो अपनी वाइफ को भी धक्के दे गया, जो घर को भी ठोकर मार गया, जो भाइयों बहनों को भी नहीं पहचानता, जो लोग इस बात से खुश हो रहे हैं कि हम तो मोदी के परिवार का हिस्सा हैं, इसका मतलब उनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन कोई है ही नहीं, उनका यकीन ही नहीं कि उनका बाप है, उनकी वाइफ है। तो हमारा सब कुछ तो मोदी ही। तो या तो मोदी आपका बाप होगा, तो अपने असली बाप को क्या करोगे? या मोदी किसी का पति होगा, तो अपने असली पति को क्या करोगे? इट इज ऑल रबिश एंड नॉनसेंस ये कहना कि पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। कहते रहो। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, चार मुए तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार। और आज मैं देखता हूं आधा पंजाब दाढ़ी कटा है, आधा पंजाब शराबी है, आधा पंजाब जो है ना नशेड़ी है। गुरु गोविंद सिंह ने कब कहा था कि आप नशेड़ी हो जाओ, आप शराबी हो जाओ? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि अपने शरीर के जो ये केस हैं, ये भगवान की देन है, इनको काटना नहीं, इनको गुआना नहीं, ये आपकी पहचान है कि आप इंसान हो। और जो मैं हिंदू, मेरे भाई अपने परिवार में ना मैं ही हूं एक सरदार, बाकी हमारा पूरा परिवार हिंदू है, पर सारे अखंड पाठ करवाते हैं अपने कामों में। हिंदू भाई जो हजामत करते हैं, वो क्या बोलते हैं, दाढ़ी को ऐसे करते हैं ना, जैसे हम दाढ़ी बांधते हैं, वो दाढ़ी खुरचते हैं। आज कर ली शेव, 2 दिन बाद फिर कहेंगे चलो नाई के पास वो शेव करवाते हैं। तो आप कुदरत के साथ एक जंग लड़ रहे हैं। कुदरत कहती है कि नहीं, मैं तेरी दाढ़ी के बाल दूंगा, और आप कहते हैं कि मैंने होने नहीं देने। आप खुरचने में लगे हुए हैं, वो उगाने में लगे हुए हैं। ये एक एग्जांपल। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, उसको बेवकूफ नहीं बनाया। अब इलेक्शन कमीशन ने यह साबित करना है कि इलेक्शन कमीशन इज सुप्रीम। उसको कोई प्राइम मिनिस्टर, उसको कोई दूसरा मिनिस्टर उंगलियों पर नहीं नचा सकता। अगर इलेक्शन कमीशन इन इलेक्शंस में यह साबित नहीं कर सका और सारे बन गए प्राइम मिनिस्टर के टाउट, जैसा उसने नचाया वैसे नाचे, तो याद रखिए आपने डेमोक्रेसी के साथ
गद्दारी की है और गद्दार की सजा सिर्फ एक होती है। आपने अपने देश के साथ, आपने संविधान के साथ, आपने कानून के साथ, सबके साथ गद्दारी की है। आपने पब्लिक ऑफ इंडिया के साथ भी गद्दारी की है अगर आप अपना काम इलेक्शन करवाने का ठीक ढंग से नहीं कर सकते और बाइस्ड होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।